परमपरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के हमारे वेंसडे हिंदी टॉक में सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज बहुत ही विशेष दिन है। एक्चुअल डे आज महाशिवरात्रि का है। वैसे तो हम हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसकी तैयारियां पूरे साल भर चलती हैं और उसके प्रोग्राम्स एक मास पहले और एक मास बाद तक भी चलते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस शिव को, जिसे हम कहते हैं आदि अनादि सत्यम शिवम सुंदरम, ये उनके अवतरण का दिवस है, शिव रात्रि। जब कलयुग रूपी घोर रात्रि इस सृष्टि पर होती है, तब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को सभी दुखों से मुक्त करते हैं। तो उन्हीं के यादगार दिवस में हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। और शिवरात्रि पर हम क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, जल दूध फल बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कई तो जागरण करते हैं पूरी रात। तो परमात्मा शिव, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं, अभी वो हम बच्चों से कहते हैं, ये तो हम जन्म जन्मांतर करते आए, अभी मुझे सच्चे दिल से मन से याद करो। कहा जाता याद से याद मिलती है। जैसे सूर्य के सामने जब हम अपने को लेकर आते हैं तो हम सूर्य की शक्ति को, किरणों को, हीट को अनुभव कर पाते हैं। अगर हम अंदर अपने को बंद कर लें और सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़े ही नहीं, तो हमें उसकी गर्मी का एहसास भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार परमात्मा भी हमसे कहते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ, ज्योतिर्बिंदु, जिसका यादगार ज्योतिर्लिंगम है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को जब हम याद करते हैं, उसके निकट जाते हैं, उससे समीप का संबंध जोड़ते हैं, उपवास, ऊपर में उसके साथ वास करते हैं, तो उसकी सर्व शक्तियां हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट दुख सब दूर होने लगते हैं। तो आज का ये हमारा इवेंट ईश्वर के प्रेम में लीन होने का समय, महाशिवरात्रि। तो ये मेडिटेटिव इवेंट है, तो इसमें हम ज़्यादा आज मेडिटेशन ही करेंगे। और मेडिटेशन के साथ में माना हमारे जो आदरणीय सुदेश दीदी हैं, जो वर्तमान समय भारत में हैं, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर बहुत सुंदर हमारे लिए एक मैसेज भेजा है। तो वो हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। थोड़ा पहले हम मेडिटेशन करते हैं, फिर दीदी का मैसेज सुनते हैं और फिर दोबारा मैसेज के बाद उसको फिर हम अनुभव में लाएंगे। तो इस तरह से आज का ये प्रोग्राम चलेगा। सो जरूर हम इसका आनंद लेंगे और परमात्मा की याद से मुझ आत्मा को हम पावन बनाने का निरंतर, न सिर्फ आज के दिन, लेकिन ये निरंतर एक याद की एक जैसी यात्रा बन जाए, जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए हम अभी
परमात्मा की याद में न सिर्फ अपने को एम्पावर करेंगे बल्कि साथ साथ उस परमात्मा की शक्ति को, प्यार को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और विश्व परिवार के साथ में शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो मैं स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स कुछ ऐसा रखूंगी ताकि हम उस पर भी फोकस करके वो भी उससे भी हम फायदा ले सकें। सबसे पहले अपने निज स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में टिक जाए। मैं एक ज्योति स्वरूप सितारा, इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का निवास स्थान भ्रकुटी के मध्य मस्तक के बीचों बीच है। और देखें, मैं आत्मा एक चमकती हुई बिंदी, और मुझ बिंदी से सूक्ष्म लाइट की किरणें निकल रही हैं। और ये किरणें धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। जैसे लेजर किरणें सारी सेल में प्रवाहित हो रही हैं, एक एक अंग में फैल रही हैं। मेरा पूरा शरीर एकदम लाइट, फरिश्ते माफिक हो रहा है। ये लाइट एक एक ऑर्गन को शीतल बना रही है। अब मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक, मन की मालिक, एक सुंदर यात्रा पर जाती हूँ। एक रूहानी यात्रा, असीम आनंद का अनुभव करने के लिए, परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, परम धाम की यात्रा पर। तो मन और बुद्धि के द्वारा चले इस स्थूल शरीर जगत को छोड़कर पार वतन में। और मैं सितारा ऊपर की ओर उड़ते हुए, आसमान में जाते हुए, चांद, तारा, सूर्यगण सबको पार करते हुए परम धाम में पहुंच जाती हूँ, जहाँ पर डेड साइलेंस और लाल रंग का प्रकाश, गोल्डन लाइट चारों ओर बिखर रही है। और यहाँ पर मुझ आत्मा के पिता महाज्योति शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाकर मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ। मैं उनके नजदीक जाती हूँ और नजदीक,
और जैसे वो मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों में समा रही हैं, उनका प्यार मेरे पर बरस रहा है। मैं आत्मा जैसे उनके प्यार प्रेम रूपी किरणों में समा गई हूँ। और ये ही ईश्वर के प्रेम में लीन होने का समय, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा और परमात्मा का ये दिव्य मिलन, जिसे आज तक मैं ढूंढती आई, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चेस में। वो कौन है? वास्तव में वही एक लाइट जो हम सभी आत्माओं का पिता है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सर्वशक्तिवान। जब मैं आत्मा उस परमात्मा से तार जोड़ती हूँ, तो मैं असीम सुखद अनुभव प्राप्त करती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, परंतु उसके प्रेम में, स्नेह में लवलीन हो जाती, और वो बदले में मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देता। परमात्मा शिव जो है ही सदा कल्याणकारी, भोले भंडारी। मैं थोड़ा सा उनको प्यार से याद करती तो वो मुझे बदले में असीम सुख की प्राप्ति कराते। मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाते। शिव की याद से काल कंटक दूर, सर्व भंडारे भरपूर। अलग अलग रूप से हम परमात्मा को याद करते आए। सोमनाथ जो सोम रस पिलाने वाला, अमरनाथ जो आत्मा को अमर भव का वरदान देने वाला, महाकालेश्वर कालों का भी काल, महाकाल काल के पंजे से छुड़ाने वाला, वैद्यनाथ सुप्रीम सर्जन, आत्मा को विकारों रूपी बीमारियों से मुक्त करने वाला, पाप कटेश्वर नाथ सभी पापों से मुक्त करने वाला, पशुपतिनाथ पशुओं जैसे कर्म करने वालों का भी नाथ, ऐसे अलग अलग
नाम और रूप से हम परमात्मा को याद करते आए। हम उस परमात्मा शिव की याद में शिवलिंग पर बेलपत्र, अक, धतूरा आदि आदि चढ़ाते आए। अभी वो परमात्मा मुझसे चाहता जो तुम्हारे अंदर विषैले विकार हैं, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, उन्हें मुझ पर अर्पित करो और बदले में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का वर्षा प्राप्त करो। अभी मैं तुम सब आत्माओं को भक्ति का फल देने आया हूँ। मैं राजयोग सिखाकर मनुष्य से दैवी गुण वाले देवता बनाने का पुरुषार्थ कराता हूँ। हम सो हम का पाठ पढ़ाता हूँ। ऐसा पिता जो दुख हरता सुख करता है, जो पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड भगवान है, वो मुझ आत्मा का पिता है, जो सर्वशक्तिवान है। क्या मैंने इस संबंध से उसे याद किया? कितना नशा खुशी मुझे रहती है। मैं किसकी संतान हूँ? स्वयं भगवान की। फिर से विजुअलाइज करें, मैं आत्मा रूपी सितारा और शिव बाबा परमात्मा शिव की किरणों रूपी बाहों में खेल रही हूँ। वो शिव मुझ आत्मा के न सिर्फ पिता हैं, सखा भी है, माता भी है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। मेरे सर्व संबंध उस एक परमात्मा से है। उससे सर्व संबंधों का रस आज हम ले रहे हैं। माँ की गोद का आंचल सर्व प्रकार की चिंता और भय से मुझे मुक्त कर रही है। कितना सुकून मुझे प्राप्त हो रहा है। इस आनंद में समाये रहें, खोए रहें। किसी भी प्रकार की हलचल या दूसरा विचार मुझे ना खींचे। ये समय सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। मुझे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का समय। शिव बाबा से शक्ति लेने का समय। उनकी किरणों रूपी शक्तियां मेरे में समा रही हैं और जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो सोना प्योर हो जाता है, सफाई हो जाती है,
उसी प्रकार मुझ आत्मा पर जो भी बोझ है, विकर्मों का, पाप कर्मों का हिसाब किताब है, वो परमात्मा की याद से, परमात्मा जो प्यूरिफायर है, ज्ञान का सागर है, जैसे सागर में डुबकी लगाने से, होली वाटर में, गंगा जी में डुबकी लगाने से हम समझते हम पाप मुक्त हो जाएंगे, तो ये स्वयं ज्ञान सागर, उनकी किरणें उस सागर के स्नेह में डुबकी लगाने से मैं आत्मा साफ हो रही हूँ, स्वच्छ हो रही हूँ। आत्मा रूपी सोना प्योर हो रहा है। ये याद की अग्नि, लगन की अगन इतनी पावरफुल हो रही है कि मुझ आत्मा के सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। 1 मिनट साइलेंस में विजुअलाइज करें आत्मा और परमात्मा का मिलन, ज्ञान सागर से मिलन। कितना अलौकिक ये मिलन है। मैं आत्मा लाइट और माइट से भरती जा रही हूँ। और अब देखें कि ये लाइट पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। जो आत्माएं जो सृष्टि पर मनुष्य हैं, जो अभी भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये लाइट उन तक पहुंच रही है। जो अभी भी अनभिज्ञ है, अज्ञात है, खोज रहे हैं, तो ये सूर्य सब कोने कोने में ये किरणें ज्ञान सूर्य की पड़ रही हैं। और उनको भी, उनके जीवन में भी जैसे खुशी की लहर ला रही है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के। वो विश्वनाथ, पूरे विश्व का नाथ, मालिक है, सबकी रक्षा करने वाला रक्षक है। उनके साथ भी हम परमात्मा का प्यार शेयर कर रहे हैं। इतना सुखद ये अनुभव है। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन, उनकी सर्व शक्तियां अपने में धारण करके और पूरे विश्व में फैला रही हूँ। अभी हम कुछ क्षण शांति में बैठ के और एक प्यारा सा गीत सुनेंगे।
और ऐसे ही बाबा से शक्ति लेकर पूरे विश्व में फैलाते रहेंगे। आज विश्व में चारों शिव बाबा प्रत्यक्ष हो रहा, कण कण और जन जन मेरा बाबा बोल रहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। महिमा न्यारी न्यारी, महिमा न्यारी न्यारी, तू है सबका हितकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्बिंदु गुणों में सिंधु, शक्तियों में अनंत है, शक्तियों में अनंत है। अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा तू भगवंत है, अजन्मा तू भगवंत है। सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। नीति नीति कह गए ऋषिगण, पा न सके तेरा अंत है, पा न सके तेरा अंत है। निर्विकारी निरहंकारी तू, निर्विकारी निरहंकारी, तेरा रूप है निराकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सृष्टि चक्र का ज्ञान है जब से बाबा हमने पाया, बाबा हमने पाया। जाना ये हम सबके लिए तो इस
यही समय अवतरण का तेरा, गीता में जो वचन दिया, निराकार साकार में आकर परिवर्तन प्रारंभ किया। हर आत्मा को देव तुल्य बनाने का सद्ज्ञान दिया। आखिर बाबा आकर के अपना वचन साकार किया। सतयुग फिर से आएगा, सतयुग फिर से आएगा, होगी सृष्टि सुखकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। मेरा बाबा आ गया ये गाए दुनिया सारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। मेरा बाबा आ गया ये गाए दुनिया सारी। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा इतना सुंदर गीत में सारा ज्ञान समाया हुआ। अभी कौन सा काल चल रहा है और फिर कौन सा समय आने वाला है, तो गीत के माध्यम से हमने जाना। तो अभी हम सुनेंगे, जैसे मैंने बताया था, आदरणीय सुदेश दीदी का मैसेज शिवरात्रि के निमित्त। और सभी को ज्ञात हो कि हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका हैं। वर्तमान समय वो माउंट आबू के जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पर अभी आप हैं। और आप यूरोपियन डायरेक्टर हैं और साथ साथ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी। जितने भी सेंटर्स हैं देश विदेश में, उसके आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो वहाँ जो हमारा ज्ञान सरोवर एक कॉम्प्लेक्स है, आप उसमें बेस्ड हैं, वहाँ का कार्यभार आप संभालते हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने हम सभी के लिए बहुत सुंदर मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है। तो अभी हम वो 10 मिनट का ही है, तो वो हम सुनेंगे। ओम शांति। शिवरात्रि की, शिव अवतरण की मुबारक हो। सर्व त्योहारों में श्रेष्ठ त्योहार, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाली हीरे तुल्य जयंती, अथवा ये कहें शिवरात्रि, अंधकार को मिटा करके प्रकाश लाने वाली ज्योतिर्लिंगम की यादगार शिवरात्रि की आपको फिर से मुबारक हो। परंतु हम हमेशा जब शिवरात्रि कहते हैं अथवा तो उनको शिव शंभु यानी जो स्वयं भू पर आता है, खुद आकर के अपना परिचय देता है, खुदा है, भाग्य बनाने वाला भगवान है और कल्याणकारी है, इसलिए नाम है शिव। किसी भी देवता के नाम से सदा राम, सदा कृष्ण, सदा हनुमान ऐसे नहीं कहा जाता। शिव की महिमा है सदा शिव। शिव जी की पिंडी पर 3 लकीर लगी होती हैं। उसका भाव ये है
कि परमात्मा शिव सत्य त्रिमूर्ति शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से उनकी महिमा होती है। तो परमपिता परमात्मा शिव की पूजा में वास्तव में 3 देवताओं की पूजा समाई हुई है, क्योंकि शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और महेश अथवा महादेव या शंकर, इन तीनों देवताओं के रचता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु शंकर देवता परमात्मा शिव परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो तीनों देवताओं के रचयिता परम पिता परमात्मा शिव की पूजा 3 बेलपत्री चढ़ाकर अथवा 3 लकीरें लगाकर अपने मस्तक पर भक्त लोग उनकी साधना अथवा आराधना करते हैं। तो हम इस शिवरात्रि के दिन बहुत लोग व्रत रखते हैं। अब व्रत रखने का अर्थ क्या है कि अपनी वृत्ति को शुद्ध करना, मनोवृत्ति पावन करना। उनकी महिमा है। शिव की महिमा के साथ फिर शंकर जी की महिमा भी है, और शिव की महिमा के साथ फिर परमात्मा के 3 कर्तव्य की महिमा। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करना। ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, और महादेव शंकर तपस्वी स्वरूप से जो हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने विचार हैं, उनका विनाश करना, अथवा जो विकारी वृत्तियां हैं उनको परिवर्तन करना। योग तपस्या से तीसरा नेत्र खुलता है, उससे पुरानी दुनिया को भस्म करना। योग की अगन अथवा योग की लगन से पुरानी दुनिया समाप्त होती है। इसलिए शंकर जी को तपस्वी रूप दिखाते हैं, और शंकर जी के सामने शिवलिंग रखा होता है, और कहते हैं हे पार्वती तू शिव की ओर ध्यान लगा। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी की तरफ ध्यान लगाने से आत्मा को शक्ति मिलती है, वृत्ति शुद्ध होती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं। फिर शिवरात्रि क्यों कहते हैं? कहते हैं कि अगर रात्रि को आप जागरण करेंगे तो मुक्ति धाम को चले जाएंगे। तो परमात्मा शिव की महिमा के अनेक मंदिर हैं। मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ नाथ नाथ शब्द है और लिंग लिंग शब्द है, वहाँ शिव की महिमा अथवा शिव का मंदिर है। तो परमात्मा के कर्तव्य अपरमापार हैं, दुख से मुक्त करने वाले और सुख का भंडार है। इसीलिए उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। साथ साथ क्वेश्चन उठता है कि कोई रात की 12 घंटे की रात की जागरण से स्वर्ग में चले जाएं, फिर तो मैं समझती हूँ जो रात की ड्यूटी वाले डॉक्टर्स नर्सेस हैं या फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं, वो तो रात को जागते हैं, और वास्तव में साथ साथ भगत लोग शिव को याद भी करते हैं। तो क्या दूसरे दिन विमान आकर के उनको स्वर्ग में ले जाते हैं क्या? हिरणी रात भर जागी, इसलिए स्वर्ग के विमान के पास चली गई, राइट? अथवा बेरी को शिव भक्त के पैर लगे गीता ज्ञान सुन करके, तो वो मुक्ति में चली गई। तो परमपिता परमात्मा शिव निराकार
सबका भाग्य बनाने वाले भाग्यवान भगवान को कहा जाता है भाग्य बनाने वाला। तो भगवानों वाच गीता में महावाक्य हैं और बिल्कुल स्पष्ट परिचय है कि मैं अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, जन्म मरण रहित हूँ, परंतु साकार तन का आधार लेकर पर काया में प्रवेश करके सत धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ। तो वास्तव में हमको शिवरात्रि के दिन जो भी हम बातें सुनते आए हैं, स्पिरिचुअल बातें को अर्थ को समझें, तो रिचुअल के महत्व को समझें। हम रिचुअल्स तो मनाते चले आ रहे हैं। शिव परमात्मा की महिमा है विश्वनाथ गंगा लाई, शिव जी की जटाओं से गंगा प्रकट हुई। तो वास्तव में विश्व का नाथ बनाने वाले, विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा, बुद्धिमानों के बुद्धिमान, गीता ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं। उसकी यादगार में है कि शिव ने ज्ञान गंगा लाई। ऐसे ही शिव की आज्ञाकारी बच्चे गणेश बन करके उनकी भी बच्चों की पूजा होती है, शिव परमात्मा के साथ गणेश की पूजा होती है। तो क्यों नहीं हम अपने आप को शिव का बच्चा समझें। परमात्मा शिव की हम संतान हैं और पार्वतन में रहने वाली पार्वती हैं। तो हमारा संबंध परमात्मा शिव से बहुत नजदीक का भी जुटेगा और बच्चा बन जाएंगे तो बच जाएंगे। इसलिए सृष्टि का चक्कर लगाया, माँ बाप के आसपास का चक्कर लगाया तो सारी सृष्टि का चक्र लगा लिया। उसकी याद में श्री गणेश जी का स्वस्तिका का चित्र बनाते हैं। तो इस त्योहार से हमको अपने जीवन की धारणा क्या करनी है? स्व स्थिति में स्थित होना है। श्री गणेश कोई भी कार्य श्रेष्ठ करना है तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके अपने आप को परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। परमात्मा की संतान, पिता की संतान समझने से परमात्मा के सर्व शक्तियां, ज्ञान का सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं, पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है, सुखदाता है, आनंद के भंडार हैं। तो शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति और जीवन में रहते हुए पाप कर्मों से, विकारों से मुक्त हो जाएं। तो ऐसा व्रत रखें, ऐसा जागरण करें जो अज्ञान की नींद से उठ जाएं और सतयुगी दुनिया के अधिकारी बन जाएं। आप सबको ऐसी शिवरात्रि मनाने की और सच्चा व्रत रखने की, सच्चा जागरण करने की फिर से बहुत बहुत बधाई हो। शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान, शिव का बच्चा हूँ, शुभ कार्य करने वाला हूँ, शुभ कार्य कराने वाला। ओम शांति, ओम शांति। ब्यूटीफुल मैसेज दीदी की तरफ से, और कितना उन्होंने संक्षिप्त में हमें जैसे गागर में सागर भर दिया हो ना, क्लियरली हमें समझा दिया कि अभी हमें क्या करना है। स्व स्थिति, स्वास्तिका, जो चारों युगों का जो चक्कर है, स्वास्तिका है। तो स्व स्थिति में टिक करके उस ज्ञान के सागर परमात्मा से अपना बच्चा बन करके संबंध जोड़कर और उससे सुख, शांति, प्रेम का वर्षा लेना है। तो अभी हम फिर से हमारे मेडिटेशन की ओर चलते हैं।
तो एक बार फिर से अपने को रिचार्ज करने का एक सुनहरा अवसर है। तो फिर से हम शांति से एकाग्र होकर अलर्ट होकर के बैठेंगे तो हम इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। और जितना जितना हम प्यार से उस भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो तो है ही भोला भंडारी, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ हमारा सच्चा दिल, सच्चा प्यार हमारा चाहिए। तो वो सच में अपनी सर्व शक्तियों से हमें भरपूर कर देता है। और हम सभी का, मैं समझती हूँ, अनुभव होगा जब हम सच्चे दिल से न सिर्फ अपने मतलब से, काम से उसको याद करते हैं, लेकिन ऐसे ही जब हम इतना ग्रैटिट्यूड रख कर के उसे याद करते हैं। तो मेरा एक अनुभव है, मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ कि कैसे परमात्मा से जब हम प्यार करते हैं तो वो हमें हर छोटी छोटी बातों में भी हमें मदद करता है और हमें हर मुसीबतों से सेफ कर देता है। तो एक बारी मैं बर्तन धुलाई कर रही थी और मैं तो कभी वो ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, हम तो भारत में आदत नहीं होती। तो यहाँ पर तो मोस्टली सब लोग ग्लव्स पहन करके बर्तन धुलाई करते हैं, क्योंकि केमिकल्स आदि होते हैं, गर्म पानी से स्किन खराब होती है। तो मैंने तो कभी नहीं पहना था और मैं ऐसे पहनती भी नहीं थी। तो लेकिन एक दिन जब मैं बर्तन धुलाई करने लगी तो मुझे संकल्प आया कि आज ना मुझे ग्लव्स पहन करके धुलाई करना चाहिए। और जबकि जब दूसरे लोग मुझे बोलते थे तो मैं कहती थी नहीं, मेरे से नहीं पहने जाते, मैं नहीं कर पाऊंगी इसे पहनकर। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसे थॉट आया कि मुझे आज ग्लव्स पहन कर करना चाहिए। तो मैंने ग्लव्स पहना और बर्तन धुलाई कर दिया सारा। फिर जब मैं वो जो बेसिन साफ कर रही थी, जो सिंक साफ कर रही थी, तो मेरा हाथ ऐसे जोर से लगा और उसमें जो वो एक कील निकली हुई थी, उसमें जैसे वो होते हैं ना कि नट बोल्ट्स जो होते हैं उसमें फिक्स करने के लिए, तो उस पे ऐसे हिट किया तो वो ग्लव भी फट गया और स्किन से थोड़ा सा ब्लड आया, थोड़ा सा खून, खरोच लगी जैसे ना। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्यों ये संकल्प आया आज। तो कैसे परमात्मा हमें हर बात में सेफ कर लेता है। अब सोचो, इतना मोटा रबर का जो ग्लव था वो अगर नहीं पहना होता तो मेरा हाथ पूरा ऐसे उसमें हिट होता और उसमें चोट ज्यादा लगती। तो कैसे बाबा हमें सेफ कर लेता है। तो ये किसका? उसके प्यार का, उसकी याद का। जब हमारी तार उससे जुड़ी हुई होती है तो हमें वो किसी ना किसी द्वारा जैसे वो सिग्नल मिलता है, एंड वी कैन कैच दैट सिग्नल एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो अभी ये समय बहुत नाजुक चल रहा है, तो परमात्मा के सिग्नल को समझने के लिए हमारा बुद्धि योग निरंतर उससे जुड़ा रहे, उसके लिए अभी से हमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो अभी हम सुने अनुभव करेंगे फिर से। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। शिवलिंग जो यादगार है, परमात्मा के अवतरण का। सोचने की बात है कि वो शिवलिंग क्यों ऐसा शेप का, क्यों कोई आकार नहीं है। वास्तव में ये एक निराकार का यादगार है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम, न मेल न फीमेल, जिसका कोई लिंग नहीं, वो है ज्योतिर स्वरूप भगवान, पॉइंट ऑफ लाइट, एक शक्ति जो अनादि है, अविनाशी है, जन्म मरण से न्यारे हैं, दुख हरता सुख करता है। जब सृष्टि पर कलयुग रूपी घोर रात्रि, चारों तरफ दुख अशांति,
अज्ञानता, क्लेह क्लेश, दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता, तब परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव इस धरा पर अवतरित होते, मनुष्य तन का आधार लेकर ज्ञान की गंगा बहाते, भागीरथ के द्वारा ज्ञान सागर हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर करते। परम पिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति, तीन देवताओं के रचयिता ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा महापरिवर्तन का कार्य अभी संपन्न कर रहे हैं। फिर से इस सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना करने के लिए इस पुरानी सृष्टि, दुख भरी कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। उसके लिए परमात्मा हमें कहते, बच्चे अपने अंदर दैवी गुण धारण करो, विषय विकारों को, कोई भी अंदर कड़वाहट है, घृणा, ईर्ष्या, सब मुझ पर बलि चढ़ा दो, समर्पित कर दो। ये अंदर के कांटे, अक, धतूरा, वैर भाव सब मुझ पर चढ़ा दो और बदले में संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, खुशी, प्रेम से संपन्न बन जाओ। कैसे परमात्मा का दिव्य अवतरण ब्रह्मा के तन में, उनके मुख से वो ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा बहाता और कैसे कलयुग और सतयुग के बीच का समय संगम, जब आत्मा और परमात्मा का महामिलन होता, पूरे कल्प में एक ही बार, हजारों सालों के बाद, तो वो संगम मेला लग जाता और जिस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते, वो यही सच्चा महाकुंभ है। जब आत्मा पवित्र ज्ञान स्नान करती और इस ज्ञान स्नान से आत्मा अपने सब पापों को धोती है। पानी की गंगा से आत्मा के मैल साफ नहीं होते। ये ज्ञान गंगा की बात है। जब मैं आत्मा अपने को ज्ञान सागर के निकट, उसके स्नेह में, सागर में डुबकी लगाती, तो मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनती, सारा मैल धुल जाता। ऐसे महाविनाश के समय पर अपनी डोर, बुद्धि की डोर उस एक परमात्मा से जोड़ लें। जैसे ही मैं सच्चे दिल से उसे पुकारती, आह्वान करती, वो भोला भंडारी मेरी मदद के लिए अवतरित हो जाते, प्रकट हो जाते। और देखिए, बाबा को
अपने सामने ज्योतिर्बिंदु सितारा बिल्कुल मेरे सम्मुख हैं और उनकी किरणें एक झरने के समान मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों को अपने अंदर धारण करती जा रही हूँ। मुझे मेरे भक्ति का फल मिल गया है, परमात्मा की प्राप्ति। मेरे मन के तार उस प्रभु से जुड़ गए हैं। अब कैसी भी परिस्थिति में वो मुझे पार लगाएगा, मेरी मदद करेगा। मैं उस परम पिता की संतान हूँ। I have all the rights. मैं उसके सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। बस उसे प्यार से मुझे याद करना है। उसकी कंपनी में मुझे सदैव रहना है। ऐसे बाबा से दिल की बातें करते हुए उसके प्यार को महसूस करें। वो सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, कल्याणकारी है, मोस्ट ब्यूटीफुल वन, सुंदर है। वो अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हैं। मुझे उसकी याद में भूखे रहने की आवश्यकता नहीं। उसकी याद में जप तप, नंगे पैर, भूखे प्यासे जागरण करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि श्वासों श्वास जो बूंद बूंद उन पर हम जल चढ़ाते, वो कहता ऐसे ही बूंद बूंद श्वासों श्वास मुझे याद करो। उस निरंतर याद से मैं आत्मा शांत, शीतल, सुखी बनती जाती हूँ। मेरी सब मुश्किलातें समाप्त होती जाती हैं। मेरे भंडारे भरपूर होते जाते हैं। काल कंटक समाप्त। ऐसे बाबा से शक्ति लेकर अब हम इस कमरे की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।